The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, यानी कि लगातार 250 days, its weather forecasts were correct 175 times. वो कहता है कि हमने 250 टाइम्स लगातार 250 डेज हमने वेदर फोरकास्ट जो है वो जब चेक किया तो पता चला कि 175 टाइम्स ही वो करेक्ट है. तो इसका मतलब बाकी के 75 टाइम्स वो गलत फोरकास्ट हमें देता रहा है. ठीक है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वॉज करेक्ट. ओके, अब देखो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं? 250 डेज हमने लगातार इसको चेक किया और इसका करेक्ट होने का कि जो हमने फोरकास्ट किया वो करेक्ट कितने टाइम्स हुआ? 175 टाइम्स. तो इसको मैं अपना इवेंट मान लेता हूँ E1. E1 का मतलब है कि करेक्ट फोरकास्ट जब हुआ. तो आउट ऑफ 250 175 टाइम्स वो करेक्ट हुआ. तो इसका मतलब ये है कि मेरे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फोरकास्ट के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? जितनी इसके करेक्ट होने की फ्रीक्वेंसी थी यानी कि 175, उसको मैं टोटल रिजल्ट से डिवाइड कर दूंगा यानी कि 250 से डिवाइड कर दूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा 0.7. तो 0.7 प्रोबेबिलिटी है इसके करेक्ट होने की. सिमिलरली इसके इनकरेक्ट होने की अगर मैं उसको इवेंट को E2 मान लूँ, E2 का मतलब क्या है कि फोरकास्ट जो था वो इनकरेक्ट बताया गया. वो कितनी बार हुआ? वो हो गया 75 टाइम्स. ठीक है. 250 में से 175 को मैं माइनस कर दूं तो 75 टाइम्स वो इनकरेक्ट हुआ. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? जितनी बार इनकरेक्ट बताया गया यानी कि जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं 250 उससे डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 0.3. अब इसको आप ऐसे भी समझो. देखो ये ज़रूरी नहीं था कि मैं इसको सेकंड पार्ट को ऐसे ही सॉल्व करता. देखो मेरे पास जो फोरकास्ट है वो या तो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा. राइट. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी दिन मैंने फोरकास्ट किया वो करेक्ट भी हो और इनकरेक्ट भी हो. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो सीधी सी बात है कि अगर मैंने करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, अगर मैंने करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है तो उसको मैं 1 में से माइनस कर दूँ, 1 माइनस 0.7 कर दूँ तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी? इनकरेक्ट होने की. क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. राइट. और इन दोनों के अलावा तीसरा कोई हमारे पास पॉसिबल आउटकम नहीं है. या तो फोरकास्ट करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, बीच में और कुछ नहीं हो सकता. राइट. तो 1 में से मैं 0.7 यानी कि करेक्ट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो मुझे इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. सो चाहे आप इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, बोथ आर राइट. ओके. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.